हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। हमने क्या पढ़ दिया है? सब्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया है। सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स और फ्री रेडिकल्स। तो आज हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। एडिशन में क्या होता है? एडिशन रिएक्शन में आपका सबस्ट्रेट और रिएजेंट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, रिएक्शंस बता देते हैं यार। रिएक्शंस इन विच reagent and substrate add up to give a product. Okay, वो रिएक्शंस या मतलब एडिशन रिएक्शंस में होता क्या है कि आपका जो सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं? वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके ऊपर हम रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, वो और आपका रिएजेंट दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा था? एक आइटम बाहर जा रहा था ना, यहाँ पे कोई बाहर नहीं जाएगा। ये और ये दोनों आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे और उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, चलो छोड़ो, सिंपली प्रोडक्ट पे ध्यान दो। होता क्या है रिएक्शंस में? मान लो आपके पास एक सबस्ट्रेट है ए बी। ओके, कोई रिएजेंट है आपके पास एक्स वाई। ठीक है, क्या है आपका? ये जो रिएजेंट है ये आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ना, इसके साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, ऐसे ये होता है आपका एडिशन रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी एल्कीन्स में, एल्कीन्स और एल्काइन्स। These reactions occur in unsaturated compounds due to easy availability of क्या? पाई इलेक्ट्रॉन्स। भाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं आपके पास? जिन कंपाउंड्स के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो आपको एडिशन रिएक्शंस अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में देखने को मिलेगी। क्यों? रीजन क्या है? इनके पास क्या है? ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इजिली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लूज होते हैं थोड़े, है ना। तो इसी कारण से यहाँ पे एडिशन रिएक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। किसमें? एल्कीन्स या एल्काइन्स। ओके, दूसरी चीज क्या है कि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और इन्हीं के कारण ये एडिशन होता है। चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं और इसका मैकेनिज्म समझते हैं। अभी बढ़ते हैं मेन पॉइंट की तरफ। कर दूं इसको रब। एक चीज बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पास बेंजीन में भी होते हैं, क्या वहां पे एडिशन होता है? नहीं। ये देखो, मैंने आपको समझाया था ना कि बेंजीन रिंग एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन को प्रीफर करती है। क्यों? रीजन देखो इसका। अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो आप समझ गए होंगे। इनके पास क्या होते हैं? मान लो ये इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर मान लो ये एडिशन देगी तो किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा? एक्स वाई आपका मान लो रिएजेंट है, तो कोई एक बॉन्ड मान लो मैंने ये बॉन्ड खोल दिया आपका, और यहां पे एक्स जुड़ गया और यहां पे वाई। ठीक है, ये तो है आपका एडिशन प्रोडक्ट। और सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा था अपने पास कि कोई बॉन्ड नहीं खुल रहा था। ये आपका बेंजीन की सेम ऐसे कैसे थी, और यहां पे आपका इनमें से या तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को एक सब्स्टिट्यूट होता था। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही देखने को मिलता है आपको। न्यूक्लियोफिलिक तो होता नहीं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, ये इस तरह का ये है आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट।
तो बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? देखो यहां पे इसकी एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे कैसे एरोमेटिक है, सिर्फ एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ और सब्स्टिट्यूट हुआ, ये आ गया। यहां पे इसकी एरोमेटिसिटी गायब हो रही है, समझ रहे हो इस बात को? ये कंपाउंड अब एरोमेटिक नहीं है, इसलिए बेंजीन रिंग्स क्या करती हैं आपके पास, ये रिएक्शन शो नहीं करती पाई इलेक्ट्रॉन्स के होते हुए भी। समझ गए रीजन? ठीक है। क्या होती है एडिशन रिएक्शंस? वो रिएक्शन जिनमें रिएजेंट और सबस्ट्रेट ऐड हो जाते हैं टू गिव ए प्रोडक्ट, और ये आपको अल्कीन्स में देखने को मिलती है, अल्काइंस में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में एक लाइन में बोलो तो, क्योंकि वहां पे इजीली अवेलेबिलिटी होती है किनकी? पाई इलेक्ट्रॉन्स की, और पाई इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली बॉन्डेड होते हैं। एक एग्जांपल देखो, हाँ इसका एग्जांपल ऐसे तो बोलते हैं, एडिशन देखो आप, हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ ठीक है, और इसमें भी HBr हाइड्रोब्रोमिनेशन। ठीक है, हाइड्रो हैलोजिनेशन का क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन और हैलोजन का ऐड होना, उसे बोल देते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन। इसमें मैं आपका एग्जांपल दूंगा हाइड्रोब्रोमिनेशन का। होगा क्या, ये मान लो आपके पास क्या है, अल्कीन, इथीन। ठीक है, ये आपके पास क्या है, रिएजेंट, और सॉल्वेंट कैसा है, CCl4, इनर्ट सॉल्वेंट। भाई जिस मीडियम के अंदर आप रिएक्शन करवा रहे हो, ये दोनों कंपाउंड्स के अंदर डाल रहे हो, इनर्ट सॉल्वेंट है। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब होता है ये रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट, किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन वगैरह नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है इनर्ट सॉल्वेंट लेने का, ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ना पड़े इनके ऊपर। भाई एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बहुत सारी गैसेज होती हैं हमारे, तो जब हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये सॉल्वेंट ले लेते हैं ना, तो ये सॉल्वेंट इसको डिस्टर्ब करेगा, इसकी रिएक्शन को। ठीक है, इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब यही है। और दूसरी चीज, ना कोई एटमॉस्फेरिक इफेक्ट आएगा इन दोनों के ऊपर। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर होती है। ठीक है, ये इनको उस एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से भी बचा देगा। तो ये होता है हमारे पास इनर्ट सॉल्वेंट। ठीक है, हो गया क्या? इसका एंड रिजल्ट आपको पता है, CH2, CH, यहां से ये बॉन्ड खुलेगा और एक के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक के साथ Br। क्या बन गया? हेलो अल्केन, इथीन से ब्रोमो इथेन। ठीक है, तो ये आपके पास ये रिएक्शन आपको वहां पे भी देखने को मिलेगी, कहां पे? एल्केन में हाइड्रोकार्बन जब पढ़ोगे तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पढ़ोगे, वहां पे आएगा। तो अब इसका मेन पॉइंट समझते हैं, मैकेनिज्म कि होता कैसे है ये एडिशन। ऐसी सिंपली तो होता नहीं होगा, ये आपके पास दो स्टेप में होता है। स्टेप 1 है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr। यहां पे सॉल्वेंट क्या है आपके पास? CCl4, क्या है? इनर्ट सॉल्वेंट। और इनर्ट सॉल्वेंट क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो छोड़ो इनर्ट सॉल्वेंट का, जो बस CH याद रखो आपके पास, यहां पे है इनर्ट सॉल्वेंट CCl4। अब क्या होगा इस प्रोडक्ट में? होगा कैसे? ये आपके पास एक पोलर रिएजेंट है, ये भाई ये मॉलिक्यूल अपने आप में एक पोलर है। देखो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब एक बात बताओ मेरे को, एल्कीन्स अपने आप में न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती हैं। न्यूक्लियोफिल्स का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ज्यादा होती है इनमें। भाई इनके ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? किसी न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे ना, तो इसलिए एल्कीन्स अपने आप में एक न्यूक्लियोफिलिक नेचर माना जाता है इनका, एल्कीन्स का। इनकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की, ये क्या होंगी? किसी न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो अब इस कारण से यहां पे क्या है, ये कैसा एटम मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल। इस पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस। भाई ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से इनके बीच का ये बॉन्ड टूट जाएगा। किस वजह से? इनकी ये खुद में एक पोलर है
और दूसरी चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको अट्रैक्ट करेगी, इस प्लस चार्ज, है ना। इसी वजह से इनके बीच का ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब बॉन्ड टूट जाएगा तो एक बात सुनो, और क्या मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ाया था उस टाइम ये चीज बताई थी कि जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में जो ये आपका डबल बॉन्ड होता है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी एक कार्बन की तरफ आ जाते हैं। अनसैचुरेटेड जो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन होते हैं किसी एक साइड हो जाते हैं, क्यों, इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। उसको क्या बोलते थे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अगर जहां पे रिएजेंट जुड़ रहा है वहीं पे आ जाते हैं तो उसको प्लस ई इफेक्ट। अगर उससे अपोजिट जिसपे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और रिएजेंट इधर जुड़ रहा है, तो उसको माइनस ई इफेक्ट बोलते थे। चलो छोड़िए बात को, तो उसी वो इफेक्ट भी शो करेगा। आप इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, मान लो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करवा दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन CH2। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दोनों के, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। और CH2 इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पेयर से इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा आपका। भाई यहां से H प्लस आया, इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, Br के पास, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपके पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। ओके, चलो स्टेप 2। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। CH2 प्लस CH, इसको 3 लिख दूं मैं, CH3, अरे 2 और 1 3, ठीक है। कौन अटैक कर रहा है आपका, Br माइनस। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH2 Br और CH3। ओके, ये आ रहा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो दो स्टेप कौन से हो गए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब मेरी बात सुनो, इसको रब करूं, यहां पे आपके पास पोलर रिएजेंट है, इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ओके, अब मेरी बात सुनो, अगर आपका पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है सबस्ट्रेट के ऊपर, कोई ऐसा रिएजेंट है मान लो आपके पास जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल है या एक न्यूक्लियोफाइल है, अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो उसको कौन सा एडिशन बोलोगे आप, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके, अगर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है आपके सबस्ट्रेट पे, तो उन रिएक्शंस को कौन सी रिएक्शंस बोलोगे आप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर सबस्ट्रेट में आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रहा है, फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है आपके सबस्ट्रेट के ऊपर, एडिशन, कोई फ्री रेडिकल ऐड हो रहा है सबस्ट्रेट में, तो उसको कौन सा बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं हम एडिशन बाय फ्री रेडिकल्स। ओके, समझे। तो एडिशन रिएक्शंस भी आपके पास 3 टाइप्स की होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अगर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अगर एडिशन प्रोसेस किसके द्वारा करवाई जा रही है, फ्री रेडिकल्स के द्वारा, तो एडिशन बाय फ्री रेडिकल्स। ओके, तो ये अपना कौन सा एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। चलो अब आते हैं मेन पॉइंट में, इसको करूं रखो। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, किसी के ऊपर मान लो ये इलेक्ट्रॉन चाहे आप इधर मूव करवा दो और इधर हाइड्रोजन जोड़ दो, इधर Br जोड़ दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था भाई। कोई 1 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ बन रहा था और अगर ये इधर आते तो भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है ना। पंगा कब फंसता है, पंगा कब फंसता है जब आपके पास अल्केन कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल। देखो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखो रिएजेंट है आपके पास HBr और CCl4, क्या है आपका इनर्ट सॉल्वेंट। अब मेरे को ये बताओ स्टेप 1 में
तो मुझे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाना है इसमें, तो मैं ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करवाऊं या इधर मूव करवाऊं। देखो हर मूवमेंट के साथ दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर मैं इसको इधर मूव करवा रहा हूं, ये क्या है, कौन सा एल्कीन, इथिन, 1 2 3 प्रोपेन, प्रोप कितने पे है बॉन्ड, 1 इन, ठीक है, 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो आपकी मर्जी। अब इसमें देखो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को इधर मूव करवा रहा हूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH, और यहां पे जुड़ेगा Br, भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इसके साथ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, CH3। एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है इसका, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ये बन सकता है CH3। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को इधर मूव करवाऊं तो कौन सा बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br। ये क्या है आपका 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन, ओके। और ये कौन सा है 1 2 3 1 ब्रोमो प्रोपेन। देखो भाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से आपका प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट बन रहा है ना। अगर मान लो आपकी क्लास में किसी बच्चे ने इलेक्ट्रॉन इधर मूव करवा दिया, इधर करवा दिए, तो उस बात समझो अभी मेरी। और प्रोडक्ट कौन सा सही है इनमें से, मैं आपको बता दूं तो ये वाला सही है। क्यों सही है, रीजन समझो, ये नहीं पड़ेगा, इसको निकाल लेने रहने देते हैं ना, प्रोडक्ट ऐसे ही यार कर दें, सब नहीं करते हैं। अब बताओ मैं इलेक्ट्रॉन्स को किधर मूव करवाऊं, इस साइड। क्यों, अगर इस साइड मूव करवाऊंगा तो कौन सा कार्बन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा अपने पास। अगर इस साइड मूव करवाऊंगा तो देखो CH3 CH प्लस और CH2, ठीक है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और मान लो अगर मैं इनको इधर करवा दूंगा तो कैसा बनेगा, CH3 CH मान लो इधर मूव करवाता हूं माइनस CH2 प्लस, ये कौन सा कार्बोकेटाइन आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री, तो रिएक्शन क्या करना चाहेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन बनाना चाहेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का खेल है पूरा कि कौन सा कार्बोकेटाइन बना रहे हो, और कार्बोकेटाइन हमेशा वो बनाना जो ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है, ओके। तो अब यहां से क्या होगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये H प्लस किस पे अटैक करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, यहां पे जोड़ू, ओके। अब स्टेप 2 में क्या होगा आपके पास 3CH प्लस CH3 लिख दिया इसमें, और क्या बच गया अब यहां पे Br माइनस CH3 CH कहां अटैक करेगा, Br माइनस कैसा है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यहां पे न्यूक्लियर है, CH Br और CH3, तो ये आ गया आपका एंड प्रोडक्ट, ओके, समझे बात को। अब इस सिचुएशन को देखते हुए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे एंटी मार्कोनी, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ रहा है जिस कार्बन के पास ऑलरेडी अनसिमेट्रिकल एल्केन्स में, जहां पे ऑलरेडी और हाइड्रोजन है ज्यादा है। उन्होंने बोला तो ऐसे था कि हाइड्रोजन वहां पे जाके अटैच होगा तो कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, मतलब जिसने कम बॉन्ड बना रखे, मोर सब्स्टिट्यूटेड, सॉरी ये ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड है ना, ठीक है। तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास 2, तो मार्कोनी साहब ने बोला था, यहां पे देखो उन्होंने अपना एक रूल दिया कि हाइड्रोजन एडेड टू हाइड्रोजन H प्लस ऐड हो रहा है ना, एडेड
टू दैट कार्बन, आपकी लैंग्वेज के लिए लिख देता हूं याद रखने के लिए, विच हैज ऑलरेडी मोर हाइड्रोजन्स। ठीक है, उन्होंने ये लाइन बोला ऐसे था कि हाइड्रोजन एडिड टू दैट कार्बन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो आपको समझ, आपकी इजीनेस के लिए देखो, उसने बोला सिंपल भाषा में समझो कि उन्होंने बोला हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन के एटम है, जिस कार्बन के पास, इनमें से कौन से कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इस वाले के पास। तो हाइड्रोजन कहां के जुड़ेगा, बोला यहाँ पे जुड़ेगा, और कहां पे जुड़ रहा है, यहीं पे जुड़ रहा है। तो ये उन्होंने अपना रूल दिया, मार्कोनी रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, बट इस रूल के साथ एक समस्या आ गई। क्या आई, देखो, अगर मान लो मैं आपको CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये वाली एल्कीन दी मैंने आपको, और मैंने आपसे पूछा कि इसमें आपका CCl4 तो सॉल्वेंट है और हाइड्रोजन क्लोरीन का एडिशन करो। आपने क्या किया भाई, सिंपल बात में आपने हाइड्रोजन वहां जोड़ दिए जिस हाइड्रोजन के पास मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जिस कार्बन के पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन एटम थे। तो आपने हाइड्रोजन को इधर जोड़ दिया और Cl यहाँ पे CH3 CH यहाँ पे क्या जोड़ू, Cl, ठीक है, और यहाँ पे क्या जोड़ गया आपके पास हाइड्रोजन CH2 और लो मैंने अलग ले लिया। ठीक है, आपने प्रोडक्ट बना दिया ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल कि भाई हाइड्रोजन को वहां जोड़ दो जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन का एटम ज्यादा है, या विच हैज मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, ये और ये हो गया गलत। अब बोलोगे सर गलत कैसे हो गया, सुनो देखो इसका पूरा मैकेनिज्म लिखता हूं मैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि गलत कैसे हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास, फर्स्ट स्टेप में भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करवाओगे क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, और हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया यहां, ठीक है। ओके, अब स्टेप नंबर 2 आ जाओ। अब यहां पे एक चीज देख रहे हो कि जो एक कार्बोकेटायन है ये इंटरमीडिएट क्या होता है अपना एक रिएक्शन शो करता है रीअरेंजमेंट की, और कहीं नहीं होता। कार्बोकेटायन में आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है कि अगर एक स्टेप के बाद वो हाइड्राइड, फिनाइल और मिथाइल शिफ्ट करने से अगर वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तो वो अपना रीअरेंजमेंट शो करता है। तो हुआ क्या, यहां पे हो गया रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट किसका होगा, देखो हाइड्रोजन भी है और मिथाइल भी है, इसको शिफ्ट करवाऊं मैं हाइड्राइड शिफ्ट, प्रियोरिटी क्या है शिफ्टिंग की, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट और फिर मिथाइल शिफ्ट। याद रखो छोटी छोटी चीजें यार, CH3 प्लस हमसे पूछो छोटी कितना याद रखें, है ना, ये फीलिंग आती है ना तो मैं बोलता हूँ यार याद रखो, आती है, हमें भी आती थी। ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्बोकेटायन बनेगा आपका CH2 और ये CH, ये हाइड्रोजन तो इसी के साथ जुड़ गया। ओके, अब ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री, और ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन बन गया आपका 3 डिग्री। देखो 1 2 3 कार्बन शिफ्ट हो गया। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब Cl माइनस इस पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट ये आएगा आपके पास CH3 CH3 यहां पे जुड़ गया मान लो Cl और CH2 CH3। ओके, तो डिफरेंट समझ में आया मार्कोनिक ऑफ रूल है। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बना रहा था, 2 डिग्री कार्बोकेटायन के साथ
एक तरह से मार्को नीचे ठीक थे, उनके हिसाब से देखो हाइड्रोजन अब भी यही जुड़ रहा है, तब भी यही जुड़ रहा था। बट अगर सिर्फ उन्हीं के रूल को याद रखोगे ना तो ये गलती कर बैठोगे आपकी रीअरेंजमेंट भी होता है कार्बोकेटाइन में। यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बोकेटाइन क्या शो करता है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा सब्सट्रेट दे दिया, उसने कंपाउंड दे दिया जो रीअरेंजमेंट होके मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना देगा, वहां पे आप मार खा जाओगे। तो आप एक्चुअल मैकेनिज्म को याद रखना कि कार्बोकेटाइन वो बनाना है, फर्स्ट रूल तो यही याद रखो अपने दिमाग में कि कार्बोकेटाइन वो बनाना है जो मोर स्टेबल हो। ठीक है, उसके बाद कार्बोकेटाइन जैसे ही आप कार्बोकेटाइन बना लोगे मोर स्टेबल, आपको एक बार ये चेक कर लेना है कि रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है। अगर रीअरेंजमेंट होने से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है तो उसको रीअरेंज करवा देना। और हाइड्रोजन कहां जोड़ना है, हाइड्रोजन कहां जोड़ना है आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये था मार्कोविक रूल। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में याद रखना ये चीजें। अब यहां पे चलो आरडीएस क्या है, रिएक्शन में पॉइंट क्या हमारा आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, रिएक्शन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और ये चीज याद रखना, बिना कोई रीअरेंजमेंट के जिस रिएक्शन में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी वो रिएक्शन की रेट तेज होगी। तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी कार्बोकेटाइन की। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी रिएक्शन की रेट तेज होगी और रिएक्शन होना चाहिए। कुछ सवाल देखो, क्वेश्चन देखो, मैं ऐसे नहीं होगा। देखो ये ए है, ये बी है, बी क्या है, अभी मेरे को ये बताओ कि इनमें से किस कंपाउंड में रेट ऑफ रिएक्शन विद लिख लो रिएजेंट आपके पास मान लो HBr, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड मोर रिएक्टिव होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कौन से कंपाउंड में तेज होगी। चलो करो, देखो ट्राई खुद से करना पक्का। यहां पे क्या होगा, ए और बी दोनों में से बताना आपको। यहां पे क्या होगा, सी, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स में इधर मूव करवा दो तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, कौन सा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री। ओके, यहां पे देखो, अरे यार आपके दिमाग में आ रहा है सर यहां पे इस साइड मूव करवा दो, इस साइड मूव करवा दोगे तो भी वही है यार, ये बन जाएगा। ये क्या आंसर है, ये भी तो 2 डिग्री बन रहा है, सेम ही तो बन रहा है, किसी पे भी करवा दो, सिमेट्रिकल एल्कीन है। यहां देखो, यहां पे कोई एक बॉन्ड आप ऐड करवाओगे, क्या करवाऊंगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर मूव करवा देता हूं या चाहे इनको इधर करवा दो, सेम चीज वही रहनी है। मान लो मैंने इनको मूव करवा दिया इधर और ये डबल बॉन्ड आपका ऐसे की ऐसे। ठीक है, कौन सा कार्बोकेटाइन बना, 2 डिग्री प्लस एलाइलिक। अरे भाई कौन सा जगह स्टेबल है, ये वाला या ये वाला, ये क्यों, देखो 2 डिग्री ये भी है, ये भी 2 डिग्री है। ओके, दूसरी चीज ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। ठीक है, तो कौन सा कार्बोकेटाइन है, एलाइलिक, जो डबल बॉन्ड से आगे वाले कार्बन पे प्लस चार्ज हो, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, याद है। तो कौन से यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन कौन से कंपाउंड में तेज होगी, इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है। और रेट किस पे डिपेंड कर रही है आपकी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, एक और देखो, मान लो ये है आपके पास
ठीक है, ए और बी यही है सेम, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, डबल ही है। चलो बताओ मेरे को, ए में या बी में किसमें रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगी? करो, देखो यहां पे वही कितने डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन आपके यहां आ गए, ये प्लस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और यहां पे अरे चाहे इधर करवा लो तो भी वही होना है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। यहां पे माइनस आ जाएगा आपके पास, और ये कौन सा है, 1 2 3, याद करो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस कंपाउंड में तेज होगी? इसमें, समझ गए? गुड। अब एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए, तो बताना मेरे को कि ए और बी में किसमें तेज होगी। ए है आपके पास C6H5, और रीजन भी लिखना, ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन C6H5 ए, और बी वही, और मेरे को बताना कि ए में तेज होगी रेट ऑफ रिएक्शन या बी में, और रीजन भी लिखना, सिर्फ इफेक्ट लिख देना, स्टेबिलिटी का कारण बता देना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। ओके, तो करते हैं इसको रब, नोट कर लेना, आंसर देना है। चलो अब आते हैं रिएक्शन के लास्ट पॉइंट पे, जो क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। भाई क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोकेटाइन में क्या होता है, ये आपके कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है। अब देखो इसमें ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल वैकेंट होता है। कैसी स्पीसीज है ये, प्लेनर, भाई एक प्लेन पे है ऐसे, ठीक है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वैकेंट ऑर्बिटल कैसे है, ऐसे ऊपर नीचे, समझ गए? अब जो आपका हेलोजन ऐड हो रहा है, भाई हेलोजन कार्बोकेटाइन में ऐड हो रहा है, वो इधर से भी ऐड हो सकता है या इधर से भी ऐड हो सकता है ना। तो यहां पे भी क्या हो गए, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है, समझो बात। स्टीरियोकेमिस्ट्री में मेन रोल किसका होता है, कायरल कार्बन का। तो मैं एक ऐसा कंपाउंड ले रहा हूं जो कायरल कार्बन, ठीक है, मान लो जैसे देखो मान लो CH3, इस साइड आपके पास हाइड्रोजन, और यहां पे है डबल बॉन्ड, और यहां पे आप कर लो फिनाइल ग्रुप, ठीक है, और यहां पे है CH2। ओके, रिएजेंट आपका HBr, CCl4 सॉल्वेंट है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, देखो पहले कार्बोकेटाइन बना रहा हूं, ये वाला कार्बोकेटाइन हो गया, पीएच लिख दूं इसको, सिंपल फिनाइल, एक ये वाला हो गया हाइड्रोजन, यहां पे आपका ये क्या बच जाएगा, CH3, भाई ये हाइड्रोजन यहां जाएगा, ओके, ये कार्बोकेटाइन बनेगा अपना, ये। अब देखो क्या ये कायरल कार्बन है, हाँ, 1 2 3, और एक और ऐड होगा, वो कौन सा है, Br ऐड होगा, वो भी डिफरेंट है, चारों वैलेंस डिफरेंट होनी चाहिए। तो मान लो मैं Br को ऊपर से इस साइड से आपने Br जोड़ दिया, ठीक है, अरे नहीं आई बिल, और एक मैं इस साइड से जोड़ दूं, PH CH4 Br और CH3, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब मेरी बात सुनो, एक कायरल कार्बन में कोई सिमेट्री वगैरह देखने की जरूरत नहीं होती, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
आपको फील नहीं आ रहा है ऐसे बनाने से? मेरे को नहीं आ रहा। क्या इसको मैं 2D फिशर प्रोजेक्शन में बना दूं? देखो इसके सामने बना देता हूँ, फिर आप ये नहीं याद रहेगा आपको कि मान लो ये फिनाइल है, ठीक है, कार्बन, ये CH3, ये हाइड्रोजन और ये दिया। ओके, इसको अगर बनाए हम तो कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिनाइल, हाइड्रोजन, CH3 और Br। समझ गए? एक बार अरे आराम से बना के देखना, यही बन जाए 2D फिशर प्रोजेक्शन में। ये PS हाइड्रोजन को देख के ज्यादा कंफ्यूज मत हो। अब मेरी बात सुनो, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कार्बन है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने प्रोडक्ट बने आपके? 2, ठीक है, रिटेंशन, इन्वर्जन, एक D एक L, कोई सा भी D हो सकता है, कोई सा भी है। तो जो मिक्स सॉल्यूशन प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, कैसा मिल रहा है? रेशमिक, है ना भाई? देखो एक D है एक L है, एक डेक्स्ट्रा रोटेटरी है एक लेवो रोटेटरी, एक मिक्सचर है। ये जो आपका कंपाउंड है ये क्या है? रेशमिक प्रोडक्ट, सॉरी कैसा बन रहा है? रेशमिक मिक्सचर बन रहा है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना, अगर कंपाउंड में आपके पास कार्बन कार्बन बन रहा है तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी? प्रोडक्ट कैसा होगा? रेशमिक मिक्सचर। ओके, और पॉइंट यहीं पे घुमाएगा आपको रेशमिक मिक्सचर में, क्वेश्चन करवाएंगे इसके। जब एडिशन क्या है ना, सिर्फ एक यही एडिशन नहीं होता, बहुत होता है एडिशन, सिन एडिशन, एंटी एडिशन, वो भी करवाता हूँ। एक एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे उनके छोटे छोटे, और वो दोनों वीडियो यहाँ पे देख लेना आप, और जब आप हाइड्रोकार्बन्स पढ़ोगे ना वहां पे भी देख लेना, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज में आएंगे या प्रिपरेशन में भी आएंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट 2 छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे सिन एडिशन और एंटी एडिशन पे, ताकि आपको एडिशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना कि स्टीरियो केमिस्ट्री और कैसे घूम सकती है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।